जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे पिछले 6 माह के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को एक शानदार लाइन के साथ। किसी ने ठीक ही कहा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने। सभी लोग कमेंट करेंगे कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समीर बा कामत। ठीक है, आपने याद रखना है समीर बा कामत मित्रों इसके नए अध्यक्ष बने हैं। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। समीर बा कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। इन्होंने जो स्थान लिया है वह जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीआरडीओ से संबंधित। अगला ऑप्शन है, यहीं पे इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है समीर बा कामत। आपने याद रखना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करिएगा। भारत के नए उपराष्ट्रपति, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और इनका जो संबंध है मित्रों वह राजस्थान राज्य से आपने याद रखना है। ठीक है, राजस्थान राज्य से इनका संबंध है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, जिसके साथ जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व शतरंज दिवस 2022 में कब मनाया गया। सभी लोग कमेंट करेंगे कि विश्व शतरंज दिवस 2022 में कब मनाया गया। जल्दी से कमेंट करिएगा। और राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस 2022 में मनाया गया। आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हर साल 20 जुलाई को, ठीक है, हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज यानी FIDE की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। थीम्स जान लेते हैं। इसकी थीम्स क्या है, वुमेन इन चेस। ठीक है, इसकी जो थीम्स है वुमेन इन चेस, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रेड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता। फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रेड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर क्या है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, मैक्स बेरेस्टपेन। ठीक है, मैक्स बेरेस्टपेन रेड बुल, जो कहाँ के रहने वाले हैं, नीदरलैंड के। आपने याद रखना है, रेड बुल इनका नाम है। और इन्होंने फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रेड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मैक्स बेर स्टेपन रेड बुल नीदरलैंड ने फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रेड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह 2022 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का 9वां दौरा था। ठीक है, इसका क्रम कौन सा था मित्रों, 9वें नंबर का क्रम था। आपने याद रखना है। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करिए। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 49वें मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने।
उदय उमेश ललित एन.वी. रमना का स्थान लिया। इन्होंने जो स्थान लिया है एन.वी. रमना का स्थान लिया है। उनका क्रम था मित्रों 48वें नंबर का। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, उदय उमेश ललित का जो कार्यकाल है 2 माह, ठीक है, 2 माह और 2 सप्ताह, ठीक, 2 वीक तक इनका कार्यकाल रहेगा। यानी कुल बात करें तो 75 दिन तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। ठीक है, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी मित्रों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इन्होंने खेर मंडे का स्थान लिया है। किसका? खेर मंडे का इन्होंने स्थान लिया है। स्थापना 26 सितंबर 1924 को इसकी स्थापना 1942 को इसकी स्थापना हुई थी, आपने याद रखना है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला ऑप्शन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, इनका जो नाम है मित्रों रानिल विक्रमसिंघे, ये मित्रों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बने हैं। कौन मित्रों? नए राष्ट्रपति बने हैं, आपने याद रखना है। और इनका जो नाम है मित्रों, ठीक है, इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, आपने याद रखना है। इसी तरह बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रानिल विक्रमसिंघे भारत के श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। इनका जो क्रम है मित्रों 8वें राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के। श्रीलंका की संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 225 संसदीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने गोतबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। इन्होंने जो स्थान लिया है मित्रों वह किसका स्थान लिया है? आप गोतबाया राजपक्षे का इन्होंने स्थान लिया है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर करिएगा, मित्रों तक जरूर वीडियो को पहुंचाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे इसकी राजधानी है। यहाँ की रुपए की बात करते हैं तो यहाँ का जो करेंसी है रुपया, आपने रख रहा है। अगला ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विनीत रसन। ठीक है, विनीत रसन बीसीएससीआई के नए एथिक ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ऑफिसर और लोकपाल बने हैं, इन्होंने डी.ए.के. जैन का स्थान लिया। डी.ए.के. जैन का इन्होंने स्थान लिया है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष इसके सौरभ गांगुली हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, सीओ हेमांग अमीना है इसके सीओ, और सचिव की बात करते हैं जय शाह इसके सचिव है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को। ठीक है, 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में योगा अभ्यास के प्रति जागरूक करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व भारत ने किया था, आपने याद रखना है। इसकी थीम है मित्रों योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी, यानी मानवता के लिए योग जरूर है। अगला ऑप्शन है योग के विकास
और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी को सम्मानित किया गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। योग और विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने योग प्रचार और विकास के माध्यम से निरंतर समय अवधि के लिए समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त वर्ष सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, आपने याद रखना है, ठीक है। भारत देश इसकी अध्यक्षता करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस बैठक का आयोजन नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 में मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। राइट आंसर रहेगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर है, हरियाणा सरकार ने चिराग योजना को शुरू किया है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तथा उनके अभिभावकों की आय 1,80,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। हरियाणा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से है। हरियाणा के गवर्नर की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा की लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 5 है। विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 90 विधानसभा सीटें हैं, आपने याद रखना है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रानीखेत जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। यहाँ पर भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक ने उत्तराखंड में रानीखेत के सोनी में पूरे क्षेत्र में पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किया है। उस उद्यान को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस मसाला उद्योग को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता को पैदा करना है। अगला ऑप्शन है, गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुण्यकोट दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य, आपने याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। अगला ऑप्शन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित नामक पुस्तक को किसने लिखा है? द अनटोल्ड धोनी नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है?
राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृति ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करिएगा। संस्कृति भाषा को, ठीक है, संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृति ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बनेगा, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों में एक एक संस्कृति ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृति भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। ठीक है, इन गांवों के निवासी को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। उत्तराखंड की स्थापना की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गैरसैंण के भी नाम से इसको जाना जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है प्रेजेंट टाइम में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के गवर्नर की बात करते हैं तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो विपिन सांघी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उत्तराखंड के लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 71 यानी 71 विधानसभा सीटें हैं। अगला ऑप्शन है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर इसको बनाया गया। आपने याद रखना जो कहाँ पड़ती है, भारत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने अंकुरेश्वर बांध को दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया जाएगा। यह सोलर प्लांट वर्ष 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, जिससे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। अगला ऑप्शन है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि लगातार कौन सी कंपनी 9वें साल प्रथम स्थान पर रही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वॉलमार्ट, जो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। आपने याद रखना है, लगातार 9वें स्थान पर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 553.8 मिलियन डॉलर के लाभ के साथ 98वें स्थान पर रही। वहीं अगर बात करते हैं तो 93.98 अरब डॉलर के राजस्व और 8.15 अरब डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ रिलायंस इंडस्ट्री जो है मित्रों 104वें स्थान पर रही है। आपने याद रखना है। कुछ शीर्ष कंपनियों के नाम जान लेते हैं। प्रथम स्थान पर वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर अमेजन और तीसरे स्थान पर जो है रही है आपकी स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने किस खिलाड़ी के इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में, ठीक है, पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेजस्विन शंकर। इनका नाम है तेजस्विन शंकर। आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पुरुषों के हाई जंप इवेंट में फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्विन शंकर ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। आयोजन इसका किया था बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। जो संस्करण था 22वें नंबर का संस्करण खेला गया था। शुभंकर पेरीदाबुल इसके शुभंकर हैं। आपके याद रखना है। आदर्श वाक्य की बात करते हैं। गेम्स ऑफ एवरीवन इसका आदर्श वाक्य था। अगला ऑप्शन है सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये खिताब भारत की टीम ने जीता है। किसने मित्रों? भारत की टीम ने जीता है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत के फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर सेफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अन्य पुरस्कार विजेता भी हैं, हम उनको भी जान लेते हैं। सर्वाधिक गोल किसने किए हैं? गुरप्रीत सिंह ने 8 गोल किए हैं भारत की तरफ से। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गुरप्रीत सिंह है भारत की तरफ से। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करते हैं सोम कुमार, ये भी मित्रों कहाँ से? भारत की तरफ से। अगला ऑप्शन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये मित्रों 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, आपने याद रखना। अभी बने नहीं है, अभी बनेंगे। वर्तमान में बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो वर्तमान समय में उदय उमेश ललित है और इनका जो कार्यकाल है वह 2 माह, ठीक है, 2 माह और 2 सप्ताह तक इनका कार्यकाल है, आपने याद रखना है। उसके बाद 50वें जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है किस देश ने अपने पहले धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने पहले धनुरी नामक चंद्रयान को लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने इसको लॉन्च किया है, धनुरी चंद्रयान मिशन को, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इस मिशन को स्पेस एक्स के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। धनुरी मिशन में लगे पेलोड चंद्र की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम, पानी, हीलियम 3 की जांच करेंगे और उनकी मात्रा का पता लगाएंगे। इसके अलावा सबसे ठंडे और अंधेरे वाली जगहों की भी खोज करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में दक्षिण कोरिया स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करते हैं, सियोल इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करें तो दक्षिण कोरियाई वान यहाँ की करेंसी है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, किम बू क्यूम। किम बू क्यूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक ये ओल यहाँ के क्या है मित्रों? राष्ट्रपति। अगला ऑप्शन है नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किसने शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। पंचामृत जो योजना है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचामृत योजना को शुरू किया गया, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो किसानों को खेती बाड़ी की 5 विधियों को समझाएगी, जिससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दोगुनी होगी। इनमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा, ट्रेच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सफल विविध शामिल है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेती में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए यफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करेंगे। छिड़काव के लिए यफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? ठीक है, किसने शुरू किया है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसको शुरू किया गया है और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना के तहत दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले से ईसनपुर मोटा गांव से ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग से रासायनिक खाद्य की आयात पर खर्च होने वाले विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सब्सिडी भी खर्च करेगा, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर नगम डस्टम 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
डी पाल, आर नगम, डस्टन से 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इन्होंने यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा मानवता और उनके लद्दाख के प्रति अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? यानी FIDE के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरजिंदर पुरी। ठीक है, हरजिंदर पुरी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 में कब मनाया गया है? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत की विरासत को सजाने और दुनिया भर में इसकी पहचान को मनाने के लिए बनाया जाता है। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इनको जो क्रम है 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी प्रणब। ठीक है, बी प्रणब मित्रों आपने याद रखना है। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तमिलनाडु के बी प्रणब सोमानिया में टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव थे, आपने याद रखना है। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे मित्रों? विश्वनाथ आनंद, आपने याद रखना है। और 1988 में इन्होंने सबसे पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर पुरस्कार जीता था। अगला ऑप्शन है फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है? फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्नन सुंदरम। ठीक है, कन्नन सुंदरम को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। कला बुच्ड के प्रकाशन कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सोवेलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कलाचबुड तमिलनाडु स्थित प्रकाश संस्थान है। कन्नन सुंदरम को यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला ऑप्शन है नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने की है। इसकी अध्यक्षता आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन, दालों और कृषि समुदायों के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना और केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अगला ऑप्शन है विश्व U20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रूपाला चौधरी, आपने याद रखना है। ठीक है, रूपाला चौधरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। रूपाला चौधरी विश्व U20 एथलीट चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता और 400 मीटर रेस में रजत पदक जीता है। 400 मीटर रेस में रजत पदक जीता है। आयोजन स्थल कैली, जो कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में इसका आयोजन स्थल किया गया था। अगला प्रश्न है प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं, ठीक है, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी
उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। ये योजना 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू की गई है, जिसमें 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर। चंद्रमा दिवस की बात करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। हर साल 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत मानव द्वारा चंद्र सतह पर पहली बार उतरने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है। अपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस डिजिटल लोक अदालत को ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस अदालत के जरिए आपसी सहमति और राजीनामों से अदालतों में लंबित और प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों को निपटारा किया जाएगा। अगला ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल की मेजबानी 2028 में कौन सा देश करेगा या कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजल। ठीक है, लॉस एंजल शहर करेगा, जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। आपने याद रखना 2028 में। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे मित्रों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग यहाँ पर जाइए और सर्च करिए अवतार स्टडी 7054, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलेंगे अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।